नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से वेल्डर ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का 16वां भाग लेकर के आया हूं और आज से मेरा वीडियो कंटिन्यू रहेगा। 2 दिन हमने अपलोड नहीं किया था और क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, तो आज से जो है कि रोज़ वीडियो रहेगा, इसलिए आप जो है कि देखते रहिए। और यदि आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विद्युत आर्क किसे कहते हैं। तो विद्युत आर्क जो है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने को हम विद्युत आर्क कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी का ताप कितना हो जाता है। तो आर्क से जो उत्पन्न होता है जो गर्मी, उसका ताप हो जाता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आर्क वेल्डिंग का प्रकार है। आर्क वेल्डिंग का प्रकार जो है कि कार्बन आर्क वेल्डिंग और मेटालिक आर्क वेल्डिंग दोनों है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी कार्बन आर्क वेल्डिंग की विधि है। कौन सा कार्बन आर्क वेल्डिंग की विधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन है और इसका आंसर होगा, देखिए, साधारण आर्क वेल्डिंग और सॉलिड आर्क वेल्डिंग और इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, ये सभी आर्क वेल्डिंग का ही विधि है, इसलिए ये सही होगा ये सभी। ठीक है, कार्बन आर्क वेल्डिंग का ही ये तीनों दिया है, इसलिए सभी आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि मेटालिक आर्क वेल्डिंग विधि है। ठीक है, वो किसका विधि है। तो इसमें जो है कि सॉलिड मेटल आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग और आर्गन आर्क वेल्डिंग, ये तीनों होगा, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ये सभी। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का सूत्र है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का सूत्र जो है कि H बराबर I² RT होगा। 7 नंबर है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, चलिए आगे है। 8 नंबर है, ऊष्मा की इकाई है। तो ऊष्मा का इकाई होगा जूल। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाथ द्वारा चलाए जाने वाले वेल्डिंग को कहते हैं। तो हाथ से जो वेल्डिंग चलाया जाता है उसको मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पोलैरिटी के कौन से प्रकार है। तो पोलैरिटी के प्रकार जो है कि स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 11 नंबर है कि किस पोलैरिटी में 34% ताप इलेक्ट्रोड पर तथा 66% जॉब पर केंद्रित होता है। तो इसका जो होगा स्ट्रेट पोलैरिटी पर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग निम्नलिखित में किस काम के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 दिया है शीट मेटल वेल्डिंग के लिए, का ऑप्शन है कि नॉन फेरस मेटल वेल्डिंग की विधि के लिए, और सी है पोजीशन वेल्डिंग के लिए, और डी सभी के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में किससे गलत पोलैरिटी की पहचान होती है। तो इसमें जो है कि जॉब तथा इलेक्ट्रोड समान नहीं पिघलते और बीड उचित रूप में नहीं बनती है, ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आर्क ब्लो हटाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयोगी है। तो आर्क ब्लो हटाने के लिए अर्थ क्लैंप का स्थान बदलना और कम लंबाई की आर्क का उपयोग, ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम है। तो इसका जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव। 16 नंबर है, स्ट्रेट पोलैरिटी का दूसरा नाम है। तो स्ट्रेट पोलैरिटी का निगेटिव है नाम। ठीक है, याद रखिएगा, रिवर्स पोलैरिटी का पॉजिटिव और स्ट्रेट पोलैरिटी का निगेटिव है। 17 नंबर है, एक अच्छे इलेक्ट्रोड होल्डर में कौन से गुण होने चाहिए। तो एक अच्छा
इलेक्ट्रोड होल्डर में जो आपको अच्छा इंसुलेटेड होना चाहिए, इलेक्ट्रोड को मजबूत से पकड़ने वाला होना चाहिए और भार 750 ग्राम से कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सब सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किस करंट की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों में से किसी एक की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, दोनों में से कोई एक। 19 नंबर है, ब्लो आर्क किन बातों पर निर्भर करता है। ब्लो आर्क जो है कि पावर स्रोत, मटेरियल, जॉब या जॉब का आकार, ये तीनों में करता है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। 20 नंबर है कि रेक्टिफायर क्या करता है। ऑप्शन ए है एसी को डीसी में बदलता है, ऑप्शन बी है डीसी को एसी में बदलता है, और सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, एसी को डीसी में बदलता है। 21 नंबर देखिए, इलेक्ट्रिक आर्क की खोज किस सन में हुई थी। इलेक्ट्रिक आर्क का खोज जो है कि 1801 में हुआ था। 22 नंबर है, निम्नलिखित में किसमें अपेक्षाकृत आर्क ब्लो की समस्या कम रहती है। तो इसमें जो है कि रेक्टिफायर में कम रहती है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग मशीनों की वोल्टेज कितने वोल्ट तक होती है। वेल्डिंग मशीन का जो वोल्टेज होता है वो 65 से 100 वोल्ट होता है। 24 नंबर है, स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती है तथा इसमें कुल उत्पन्न ताप का मान कितना होता है। तो इसका 34% होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्ट आर्क द्वारा सरफेस टेंशन को डैश है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम बढ़ाया जाता है। ठीक है। 26 नंबर है, वेल्डिंग पोजीशन निम्नलिखित में किस पर निश्चित की जाती है। तो ये आपको स्लोप और रोटेशन दोनों पर निश्चित किया जाता है। 27 नंबर है, डीसी वेल्डिंग में आर्क बनाने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है। वोल्ट में बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नया अपडेट मिल सके। सो थैंक यू।